मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग के चेयरमैन डॉक्टर भरत शरण सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें देश भर के जो शिक्षाविद हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। हम उनसे खुद बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह का ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा, क्या कुछ इसमें होगा। साधना न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है सर पहले आपका। ये जो 4 दिवसीय कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार आप तैयारी भी कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या मकसद है इसका? ये जो भोपाल में 14 तारीख की शाम से 17 तारीख की शाम तक मार्च महीने में जो नरोना प्रशासनिक एकेडमी है भोपाल में, वहाँ एक बृहद कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है सार्थक एडू विजन। और ये जो एडू विजन नामक कार्यक्रम है एक बृहद कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान के जितने भारतवर्ष के प्रमुख कार्यालय हैं दिल्ली में, वो सब के प्रमुख जैसे कि यूजीसी, इसरो, डीआरडीओ, एआईसीटीई, एफसीआई, बीसीआई आदि आदि, यानी ये जो भारतवर्ष के मुख्य कार्यालय हैं उच्च शैक्षणिक संस्थान के, इन सब के प्रमुख अधिकारी भोपाल में इस अवधि में रहने वाले हैं। और इस सम्मेलन में अपेक्षा ये है कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से जो एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्राध्यापक हैं, उनकी भागीदारी रहेगी जो 100 से अधिक के आसपास की होगी। और मध्य प्रदेश के निजी और शासकीय सभी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण इसमें उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के बाहर से भी अनेक कुलपति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। और इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो भी चिंतन मंथन होगा वो आगामी 50 वर्ष को ध्यान में रख कर के होगा। आगामी 50 वर्षों का एक प्रकार से मास्टर प्लान बनेगा। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा परिषद है, आरजीपी है और भारतीय शिक्षण मंडल है, अपना मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग है, शालेय शिक्षा विभाग है, मास कम्युनिकेशन है, एमपीसीएसटी है, इन सभी की भूमिका इसके तैयारी में है। पूर्व तैयारी, पूर्ण तैयारी में इसकी भूमिका है। और इन 3 दिनों में जो कार्यक्रम होंगे वह राउंड टेबल डिस्कशन भी है, पॉलिसी पैनल डिस्कशन भी है, स्पेशल लेक्चर बाय इमिनेंट स्पीकर्स भी है और भी अलग अलग प्लेनरी सेशन आदि होने वाले हैं। तो बस अपेक्षा ये है कि इस कार्यक्रम में का लाभ जिस प्रकार से हमारे शैक्षणिक संस्थान ले सकते हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, लेना चाहिए। हाँ, आपसे ये भी है कि जी जी कि इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन आ रहे हैं सर? इसमें सर चूंकि जो आपने बताया भी है कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, तो इसमें कौन कौन जो बड़े हस्तियां हैं वो इसमें शिरकत करने वाली? इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो भारतवर्ष के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो रहने वाले हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी सत्र का उद्घाटन ही करेंगे। इनके अलावा जैसे केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, जो संस्कृति मंत्री हैं, वो रहने वाले हैं। और डॉक्टर विजय राघवन का नाम आप सुने होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। उनकी भौतिक उपस्थिति इस कार्यक्रम में पूरा समय रहने वाली है। और स्मृति ईरानी की भी सहमति है इस कार्यक्रम में, एक्चुअल या ऑनलाइन जैसा भी संभव हो सकेगा। और भारतीय शिक्षण मंडल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं मुकुल जी कनेट, वो उस पूरे कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, वो पूरे समय रहेंगे। और मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, शालेय शिक्षा, उच्च शिक्षा, जैसे अपने उच्च शिक्षा के डॉक्टर मोहन यादव जी हैं,
शालेय शिक्षा के इंतर सिंह परमार जी हैं, तकनीकी शिक्षा की श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं और ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं। तो ये भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। इनके अलावा यूजीसी के चेयरमैन हैं डीपी सिंह, एआईसीटी के चेयरमैन हैं और भी बहुत सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनके प्रमुख इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं विशेष रूप से। बिल्कुल सर, आपने कार्यक्रम की जानकारी दी, लेकिन एक जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड काल में शिक्षा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है और गेट टुगेदर नहीं हो पाया, बच्चे कॉलेज स्कूल नहीं जा पाए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? हाँ, हम समझ गए। इसीलिए कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भी स्थान का परिवर्तन किया गया है। पहले ये कहीं और होना था, लेकिन ये हुआ कि नहीं, कोविड से को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा परिसर लिया जाए। तो इसीलिए प्रशासनिक एकेडमी लिया गया और इस कार्यक्रम को स्प्लिट करके उसको 4 दिन का बढ़ाया गया ताकि अलग अलग लोग अलग अलग दिनों पर आए और अलग अलग उनकी भागीदारी हो। और इसमें यद्यपि विद्यालय +2 के विद्यार्थी भी आएंगे तो उनको भी 4 अलग अलग दिनों में अलग अलग समय पर इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था की जाएगी तो वो सब एक मर्यादित तरीके से सब हो सके। सर, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारी बहुत बात की जा रही है, खासतौर पर जी बिल्कुल मैं उस पर भी आऊंगा सर कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि किस नजरिए से आप उसको देखते हैं? जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है तो भारतवर्ष में भारतवर्ष के लिए भारत के लोगों के द्वारा बनाई हुई ये पहली शिक्षा नीति है जो 34 वर्षों बाद ये हमारे सामने आई है। इसके पहले तो एक शिक्षा नीति थी जो फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड होती रही और ये जो शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 4 वर्षों के अध्ययन के बाद भारतवर्ष के 676 जिले, 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6,600 विकास खंड, इनमें जो विचार मंथन हुआ, गोष्ठियां हुई, उनसे जो विचार निष्कर्ष निकल करके आया, ऐसे 2 लाख जो सुझाव थे उनको लिस्टिंग की गई और फिर उन 2 लाख सुझावों को अध्ययन किया गया। फिर HRD के ई पोर्टल पर डाला गया, उसमें सुझाव आए। तो इस प्रकार से 14 में यह काम प्रारंभ हुआ था और ये जो है 20 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बड़ा लक्ष्य है कि आने वाले समय पे हमें स्कूल लेवल पर और महाविद्यालय लेवल पर GER बढ़ाना है। स्कूल लेवल पर इसको हमको 100% ले जाना है और कॉलेज लेवल पर इसको 50% तक ले जाना है 2035 तक। जो वर्तमान में जो GER लगभग 24% के आसपास है, उसको हम सीधे 50% और 100% ले जाने की कल्पना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। और ये भी है कि 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अपने शिक्षा पूर्ण करने के साथ साथ कुछ ऐसी सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगी जो वोकेशनल कोर्स के आधार पर होंगी कि यदि कुछ भी नहीं तो अपने पैरों पर वो खड़ा हो सके, इससे योग्य भी वो बन जाएगा। अभी तक ये होता था कि ग्रेजुएशन नहीं कर पाए तो 0, लेकिन अभी शिक्षा नीति में यह है कि यदि किसी कारण से किसी बच्चे की पढ़ाई पहले साल छूट जाती है तो वो सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। दूसरे साल में छूट जाती है तो उसको एडवांस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तीसरे साल डिप्लोमा और 4 साल का पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है तो वो शोध के दायरे में आ जाएगा। यदि 4 साल का डिग्री कोर्स करता है तो MA करना होगा, 3 साल का करता है तो 2 साल का MA होगा, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करता है तो MPhil करने की जरूरत नहीं है, सीधे PhD कर सकेगा। और कहीं ना कहीं ये सब रोजगार मूलक भी है। तो इस शिक्षा नीति में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। ये थे
चेयरमैन डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि एक बड़ा कार्यक्रम तो आयोजित किया ही जा रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति जो है वो किस तरीके से फायदेमंद रहेगी, किस तरीके से उस पर गहन अध्ययन करके उसको लाया गया है जो बच्चों के भविष्य के लिए कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन शाहिद खान के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल।